नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाई सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वकैब शो दोस्तों, आज इसका लेक्चर नंबर 15 है। आई होप कि आपने जो लेक्चर नंबर 14 था आपने उसे रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी जब आप क्लास को पूरी देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को आपको अंत तक देखना है। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन दोस्तों है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स। चलिए ध्यान से देखेंगे, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इसको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूमिसमैटिस्ट। ठीक है दोस्तों, न्यूमिसमैटिस्ट मीन्स होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिसमैटिक्स, ठीक है, न्यूमिसमैटिक्स उसे बोलते हैं द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और जो करता है उसे न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिसमैटिस्ट। उसे न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा फेमस क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स इसको हम क्या बोलते हैं? आप सभी स्टूडेंट्स इसे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपको जो अगले ऑप्शंस हैं इनको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफी क्या होता है? तो दोस्तों कोरियोग्राफी मीन्स होता है, जैसे दोस्तों जैसे आपने फिल्म देखी होगी तो फिल्म में जो डांस होता है, डांस के जो स्टेप्स होते हैं उनकी स्टडी, उनके बारे में जानना समझना, वो कोरियोग्राफी होता है। ठीक है, और जो करता है या जो मूव्स को सिखाता है उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंपल से यहाँ पर हमें सीखना है कार्टोग्राफी, इम्पॉर्टेंट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब होता है एक्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स। एक्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स मतलब जो मानचित्रकारी होती है। ठीक है, जो मानचित्रकारी होती है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर, और कार्टोग्राफी बोलते हैं, और जो करता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, बात क्लियर? ठीक है, अब मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। मैंने आपसे पूछा वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको माय डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो मैंने करा दिया आपको, फिलाटेलिस्ट। ठीक है, और मैं आपसे एक और पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। वन हु स्टडीज अबाउट पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ों पर स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफर। डेमोग्राफर बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई? उसको हम डेमोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, वन हु स्टडीज अबाउट पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की स्टडी करता है उसे डेमोग्राफर बोलते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से इतना सारे वर्ड्स सिखवा दिए जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखने हैं, तो ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला है इफ़िशिएंट। तो आप कहेंगे सर इफ़िशिएंट की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा ठीक है, समझ रहे हो। इफ़िशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये, इफ़िशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, डबल एफ आपको सिंपली मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इफ़िशिएंट, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इफ़िशिएंट। ये इफ़िशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है। अब इफ़िशिएंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो एक तो हो गया इफ़िशिएंट, एक तो हो गया इफ़िशिएंट। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट भी हम बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंट। ठीक है, हम एड्रॉइट भी बोल सकते हैं, एड्रॉइट भी बोल सकते हैं। और एक सबसे सिंपल वर्ड जो आपको पता ही होना चाहिए, स्किल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्किल्ड बोल सकते हैं। समझ गए ना? जो क्या होता है, एबिलिटी जिसके अंदर होती है, एड्रॉइट होता है, वो स्किल्ड होता है, इफ़िशिएंट होता है। ठीक है, और पोटेंट होता है, पोटेंट होता है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है किसी भी चीज़ को करने में। ठीक है, एप्ट होता है, कुशल होता है। क्या होता है? कुशल होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? ठीक है, डेक्सटरस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डेक्सटरस, मतलब जो डेक्सटरस होता है। ठीक है, डेक्सटरस बोल सकते हो। ठीक है, तो इफ़िशिएंट हो गया, कॉम्पिटेंट, एड्रॉइट, स्किल्ड, पोटेंट, कैपेबल, एप्ट, डेक्सटरस। मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ही कुशल होता है, बहुत ही सक्षम होता है, बहुत ही एबल होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतने वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इफ़िशिएंट हो गया। कंट्रीब्यूशन तो आप सभी को पता ही होगा, कंट्रीब्यूट मतलब किसी में प्रतिभाग करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना। मिस कैलकुलेशन ये भी आसान है। मेडिएशन, हाँ ए इसमें कुछ हम सीख सकते हैं, मेडिएशन। सबसे पहले समझते हैं बना किससे है। ठीक है, तो ये बना है मेडिएट। ठीक है, बेसिकली मेडिएट आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करना, आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट। ठीक है, आर्बिट्रेट या कंसिलिएट, कंसिलिएट कहने का सेंस है मध्यस्थता, मतलब जो दो पार्टीज के बीच सुलह करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मेडिएट। वहीं से बना है आर्बिट्रेट। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टीज के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आर्बिट्रेटर होता है वो। ठीक है, तो ये आप तो वहीं से बना है। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन उसे बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ और इससे भी हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम सीखने का प्रयास किया। आइए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ पर्सन हु इज inclined or inclined to see the worst aspect of things। ठीक है, तो पहली चीज़ तो समझते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है inclined। तो पहले समझते हैं कि इस inclined की मीनिंग क्या होती है। दोस्तों inclined मतलब होता है जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ही मोटिवेटेड होता है, जो किसी चीज़ को लेकर क्या होता है? बहुत ही मोटिवेटेड होता है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ही पैसियोनेट होता है, पैसियोनेट होता है। ठीक है, बात क्लियर? इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो जो वर्स्ट क्या होता है? सबसे खराब। वर्स्ट क्या होती है? वर्स्ट बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड वर्स वर्स्ट। ठीक है, तो वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स
उसको हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन होगा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब जो आशावादी नहीं होता, जो होपलेस होता है। पेसिमिस्ट मतलब क्या है? जो होपलेस है, जिसके अंदर कोई आशा ही नहीं रही है, होपलेस है। ठीक है, निराश है, डिस्पेयर है, डिस्पेयर है, निराश है। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब दोस्तों क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव हितैषी, मतलब जो हितैषी होता है, एक प्रकार से जो एल्ट्रिस्ट होता है। अगर देखोगे ध्यान से तो फिलैंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रिस्ट ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। जो क्या होता है? जो बेनीवोलेंट होता है, जो बेनीवोलेंट होता है, बेनीवोलेंट होता है, समझ गए ना? जो क्या होता है? जो बेनीफैक्टर होता है, जो लाभ देने वाला होता है, बेनीफैक्टर होता है। ठीक है, एल्ट्रिस्ट हो गया, बेनीवोलेंट हो गया, बेनीफैक्टर हो गया। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, एल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, जो परोपकार करते हैं, सिंपल। और ऑप्टिमिस्ट क्या हो जाएगा दोस्त? चलिए, आई होप कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। ऑप्टिमिस्ट को दोस्तों देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो आशावादी होता है। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब जो होपफुल होता है, जो होपफुल होता है, जो सैंग्विन होता है, जो सैंग्विन होता है। सैंग्विन मतलब होपफुल है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने समझ लिया। तो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। टेक्निकली पेसिमिस्ट क्या है? ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, वर्ड दोस्तों क्या है आपका? वर्ड आपका है बुली। समझते हैं कि बुली होता क्या है। पहला दोस्तों ऑप्शन है प्लग। ठीक है, प्लग, ऑक्सन, कॉर्डल, ऑपरेसर। तो प्लग की सिंपल मीनिंग होती है किसी चीज़ को खोदना, प्लग करना। ठीक है, सिंपली किसी चीज़ को डिग करना। डिग मतलब खोदना होता है। ठीक है, ऑक्सन तो पता ही आप सभी को। कॉर्डल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉर्डल मतलब क्या होता है? कॉर्डल मतलब होता है प्रेम करना, एडोर करना। ठीक है, लव करना। ठीक है, और किस करना, एक प्रकार से दुलार करना, पुचकारना। ठीक है, एडोर करना, लव करना, किस करना। ठीक है, ये बोलते हैं। बुली मतलब होता है दोस्तों, बुली मतलब होता है जो ऑपरेसर होता है, एक प्रकार से दबाव डालने वाला होता है। ठीक है, क्या प्रेशराइज जो करता है, सिंपली उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, वर्ड आपका है थैंकफुल। थैंकफुल, थैंकफुल मतलब क्या होता है दोस्तों? थैंकफुल मतलब होता है किसी के प्रति कृतज्ञता की भावना होता। जैसे आपने किसी की मदद की, जैसे मान लीजिए आपने जैसे आपने या किसी ने आपकी मदद की, तो आप उसके प्रति क्या होंगे? कृतज्ञ होंगे कि सर उसने मेरी मदद की है, कृतज्ञ। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ होना, ऑब्लाइज्ड होना। ठीक है, ऑब्लाइज्ड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनग्रेटफुल, इसमें उतना कोई विशेष है नहीं। ये किससे बना है? इसमें अन सफिक्स है, ग्रेट में अन प्रीफिक्स है, और फुल क्या है? सफिक्स है। ठीक है, अन क्या है? अन, अन आपका प्रीफिक्स है और फुल क्या है? सफिक्स है, अनग्रेटफुल। ठीक है, अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन मतलब होता है एक प्रकार का मोटिवेशन। ठीक है, अफर्मेशन मतलब होता है एक प्रकार का मोटिवेशन, एक प्रकार का स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, एक प्रकार का क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है। ओके, ऑब्स्क्योर मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑब्स्क्योर से रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छे वर्ड्स लिखाऊंगा। ऑब्स्क्योर पहला लिख लो एम्बिगस। ठीक है, एम्बिगस,
इक्विवोकल, इक्विवोकल, ठीक है, वैगू, वैग्यू, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट, ठीक है, कुछ आसान वर्ड भी लिख लो, अनक्लियर, जो अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है, बस बहुत है, ऑब्स्क्योर हो जाएगा। ऑब्स्क्योर मतलब जो अस्पष्ट होता है, ठीक से दिख नहीं रहा है, अनक्लियर है, उसे बोलते हैं। समझ गए दोस्त? तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कॉन्टेंस अ स्पेलिंग एरर। आपके पास 4 सेंटेंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है। तो हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। दी होस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स, बिल्कुल ठीक है, विथ एकोमोडेशन, बस 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 मैं पा गया भाई, यहाँ पर गलती है। एकोमोडेट की स्पेलिंग ये होती है, वहीं से बना है एकोमोडेशन, डबल एम होगा, बस आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये होगा। और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एकोमोडेशन। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दोस्तों क्या है? लेबर। लेबर मतलब दोस्तों होता है जो परिश्रम करता है, जो वर्क करता है, बट हार्ड, वर्क हार्ड करता है, जो मेहनत करता है, एक प्रकार से टॉयल करता है। टॉयल मतलब परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर सर्वनाम टॉयल हो जाएगा, सर्वनाम क्या हो जाएगा? टॉयल हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ओके, यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन इडियम एक्चुअली में ये आपका है, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये आपकी अंडरलाइन इडियम है, ठीक है। चलिए, इन दोज डेज वी डिडेंट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वोल्फ फ्रॉम द कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। अवॉइड स्टारवेशन, वैल्यू इन पॉवर्टी, रिलीज फूड, इनकरेज स्टारवेशन, इसका मतलब होता है भुखमरी को दूर करना। जैसे आपके दरवाजे पर कोई ओल्फ आए तो उसे भगाओगे, तो भुखमरी आपके दरवाजे पर आएगी, उसे आप भगाओगे। तो अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी एक प्रकार से। लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर मीन्स लैक ऑफ नेसेसरी थिंग्स, जो डेली थिंग्स होती है उसको भी हम यूज नहीं कर पाते, वही स्टारवेशन है, भुखमरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दोस्तों क्या है? इंटायर। इंटायर मतलब क्या होता है? इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट, ठीक है, थॉरो, थॉरो, ठीक है, अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है मैं ना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इनकम्प्लीट हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Feeling discouraged, she finally finds the motivation for pursuing her goal. Discouraged, तो discouraged मतलब दोस्तों क्या होता है? हतोत्साहित हो जाना। डिस्करेज्ड मतलब क्या होता है? हतोत्साहित हो जाना, अपना मोटिवेशन खो देना, जैसे बोलते हैं ना डीमोटिवेटेड, कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो उसी बोलते हैं डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड है जो बिल्कुल, ठीक है, जो क्या है? डिमोटिवेटेड हो चुका है।
अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो आप कहोगे सर इंस्पायर्ड, जो प्रोत्साहित है, जो इंस्पायर्ड है। ओके। इनर्जेटिक मतलब जो बहुत ही उत्साहयून होता है, जो बहुत ही इंथुजियास्टिक होता है। ये क्या होता है? बहुत ही इंथुजियास्टिक होता है। फुल ऑफ बीन्स होता है। क्या होता है? फुल ऑफ बीन्स होता है। एडमायर्ड मतलब क्या होता है? जो प्रशंसीकृत है, एडमायर्ड है। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड मतलब होता है जो सैड होता है। ठीक है, चलो डिसअपॉइंटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताते रहूँ आपको। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है डिस्पेयर, जो डिस्पेयर है। ठीक है, जो आपके क्या है? ग्लूमी है। ठीक है, ग्लम है। ठीक है, ग्लूमी है, ग्लम है। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट है। ठीक है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। सलेन है, सलेन है। सोम्बर है। तो ये हो जाएंगे आपके सरनाम। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ से आई थिंक आपका लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा और मैंने हर एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आपको लेक्चर को लाइक कर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं पर उस वीडियो को शेयर कर देंगे। और यदि आप चैनल पर नए थे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।